अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे आलू बुखारे और कुश खुबानी की खट्टी मीठी चटनी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुश खुबानी ले ली थी, साथ ही मैंने इसके आलू बुखारा ले लिया था। दोनों की मिकदार बराबर ली है। एक बाउल लेंगे, उसमें दोनों को शामिल कर देंगे। पहले मैं कुश खुबानी लूँगी और उसके साथ ही हम आलू बुखारा भी शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं दोनों की मिकदार मैंने बिल्कुल इक्वल ली है। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद 1.5 ग्लास इसमें पानी का शामिल कर देंगे। आप अगर आलू बुखारे और कुश खुबानी की मिकदार बढ़ाएं तो पानी की मिकदार भी बढ़ा दीजिएगा। पानी शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर साइड पर रख देंगे। इन सारी चीज़ों को साइड पर रख देंगे और बादाम लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जो बादाम लिए वो ना तो ज़्यादा बड़े साइज़ के लिए हैं और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के लिए हैं। बादाम के अंदर पानी शामिल कर देंगे। बादाम में भी पानी शामिल करने के बाद इन्हें साइड पर रख लेंगे। 2 से 3 घंटों तक हम इन चीज़ों को ऐसे ही पानी में भिगो कर रखेंगे। 3 घंटे बाद जब उठाएंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं पानी और आलू बुखारे जो हैं वो फूल चुके हैं। तो अब हम एक सॉस पैन लेंगे और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। हल्की फ्लेम पर इसे पकाना शुरू करेंगे। याद रहे आपने फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करना। और फिर साथ ही इसके अंदर चम्मच भी हिलाते रहेंगे। जब आलू बुखारे और खुबानी को पकते हुए 5 मिनट हो जाएंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर जर्द कलर शामिल करेंगे। ज़्यादा मिकदार में शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल ही थोड़ी सी मिकदार में शामिल करेंगे। जर्द कलर शामिल करने के 2 मिनट बाद हम इसके अंदर शुगर यानी कि चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी शामिल करने के 5 मिनट बाद हम एक ख़ास मसाला बनाकर वो इसमें शामिल करेंगे। 4 अदद छोटी इलायची लेंगे और साथ ही हम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें लेंगे। आप एक बात याद रखिएगा कि इनका पाउडर नहीं बनाना, इन्हें अच्छी तरह से बस ग्राइंड करना है और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बादाम जो कि भिगो कर हमने पहले ही रखे हुए थे उन्हें लेंगे और उनके ऊपर से अच्छी तरह से छिलका उतारना शुरू कर देंगे। तमाम तर बादामों का छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर बादाम के ऊपर का छिलका हमने उतार लिया है। जो मसाला हमने बनाकर रखा हुआ था उसे शामिल कर देंगे। साथ ही जो बादाम हमने जिनके ऊपर से छिलका उतार कर रखा था वो भी शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के 5 मिनट बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी मिकदार में लाल मिर्च का पाउडर। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और ज़्यादा मिकदार में शामिल करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उस टाइम तक अच्छी तरह से इसे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। ठंडे होने पे ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि इसे मैंने 10 से 15 मिनट तक ठंडा किया है तो ये किस तरह से गाढ़ा हो चुका है। आप इसे 4 से 5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जिस बर्तन में रख रहे हैं वो बिल्कुल ही खुश्क होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी पानी मौजूद ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।